अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू गोल्ड्स वीकली एनालिसिस वीडियो। और अभी हम देखेंगे किस तरह से नेक्स्ट वीक में गोल्ड प्ले आउट करेगा, पॉसिबली क्या क्या चीज़ें नेक्स्ट वीक हो सकती हैं, और इसके अलावा बिटकॉइन का भी एनालिसिस देखेंगे। तो जो सबसे पहली चीज़ है, जो यहाँ पे आपको जोन्स नज़र आ रहे हैं, ये सप्लाई एंड डिमांड जोन्स हैं 4 आवर के चार्ट पर। और इवन अगर आप डेली पर भी जाएँ तो डेली में भी जो सप्लाई जोन है खास तौर पर वो इसी लेवल पर आपको मिल रहा है। और ये जो सप्लाई जोन डेली लेवल पर शुरू होता है वो ऑलमोस्ट शुरू हो रहा है 3390 से अराउंड, और ऑल द वे आप जाता है 3440 तक। ये पूरा एक जोन है जिसको आप ट्रेड कर सकते हैं। जो एग्जीक्यूशन है ट्रेड की, जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो होनी चाहिए अराउंड $3420 पर। और इसी तरह से जो डिमांड जोन है वो ऑलमोस्ट आपका नज़र आ रहा है आपको 3295 पे। तो ये दो जोन्स हैं मेजर जिन पे नेक्स्ट वीक में ट्रेड्स पॉसिबल हो सकती हैं। इसके बीच एक छोटा सा सप्लाई जोन है, ये वाला भी, जो ऑलमोस्ट 3366 जो कि करंट प्राइस है के करीब है। तो यहाँ पर इसको भी आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इसमें कोई मेजर रिजेक्शन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। ये सप्लाई जोन है, हल्की फुल्की रिजेक्शन यहाँ से आ सकती है, पॉसिबल है कि हो सकता है आपको एक 1:1 या 1:2 मैक्सिमम लेवल की ट्रेड आपको मिल जाए, लेकिन इससे बड़ी आपको ट्रेड यहाँ पे नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत बड़ी स्विंग पोजीशन आप या लंबी ट्रेड होल्ड करने वाली आपको ट्रेड यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो जस्ट इस सप्लाई जोन को आप फॉर शॉर्टर टर्म यहाँ पर सेल कर सकते हैं, एक रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा क्योंकि ये अगेंस्ट द ट्रेंड है, ओवरऑल गोल्ड का ट्रेंड अप है। एंड जो मोमेंटम है कल से जो बना है NFP के आने के बाद, क्योंकि NFP का जो डाटा था वो काफ़ी हद तक नेगेटिव था, तो वो मोमेंटम इसके अगेंस्ट है। तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि अगर आप यहाँ पे ट्रेड ओपन करते भी हैं तो 1:1 या मैक्सिमम 1:2 तक आप ट्रेड को क्लोज कर दें, इसको ज़्यादा आपने लंबा होल्ड नहीं करना। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये जोन है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस जोन से ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जोन जो है वो हिट होगा, और यहाँ से आपको एक अच्छी रिजेक्शन मिल सकती है। यहाँ पे आप 1:2 1:3 की तरफ भी जा सकते हैं। तो जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो आपको इस हाई से ऊपर होना चाहिए। अब रही बात कि इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर एक पॉसिबली रिजेक्शन आएगी मोस्ट प्रोबेबली, जो मुझे नज़र आ रही है। इसके बाद अगर कोई गोल्ड डिमांड जोन बनाता है या कोई सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट करता है तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर यहाँ पे कोई डिमांड जोन बनता है तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आप वहाँ पर बाइंग करें। यहाँ पे अगर कोई आपको सपोर्ट बनती हुई नजर आती है, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि ये जो ऊपर आपको रेजिस्टेंस नज़र आ रही है, ये ऑलमोस्ट यहाँ पर भी, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि किसी हद तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई थी, जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो रेजिस्टेंस है ये ऑलमोस्ट एक मरतबा यहाँ पे और यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 टाइम्स टैप हो चुकी है। अब इस मरतबा अगर रिजेक्शन आती है और रिजेक्शन आने के बाद दोबारा मार्केट यहाँ तक जाती है, तो बहुत हद तक चांसेस है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये इस मरतबा ब्रेक हो जाएगी। यानी इस मरतबा चांसेस है कि गोल्ड एक नया ऑल टाइम हाई भी लगा सकता है, ऑलमोस्ट ये $3500 से भी ऊपर जा सकता है। तो जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है उसके ब्रेक होने के चांसेस भी इस मरतबा मेरे ख्याल में कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं। जस्ट आपने करना ये है, अगर आप यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते भी हैं, रिजेक्शन आए उस रिजेक्शन में आपने एग्जिट करना है। इस ट्रेड को भी स्विंग की तरह लंबा होल्ड नहीं करना, 1:2 1:3 पे आपने एग्जिट कर जाना है। स्टॉप लॉस इस हाई से थोड़ा ऊपर रखना है, जो हाई आपको नजर आ रहा है ऑलमोस्ट आपका स्टॉप लॉस 3450 से ऊपर होना चाहिए, और जो ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है वो 3420। ऑलमोस्ट ये 300 टिप्स का स्टॉप लॉस बनता है। ये स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये स्विंग पोजीशन है और इसमें आपको ईजिली $100-150 का जो रिजेक्शन है वो एक मरतबा मिल सकती है। चांसेस हैं कि एक मरतबा हो सकता है दोबारा से प्राइस इन्हीं लेवल तक दोबारा आए रिजेक्शन में, देन यहाँ पे एक सपोर्ट फॉर्म करे एंड देन आए। चलिए, जो सेकंड सिनेरियो जिसके होने के चांसेस कम है वो ये कि मार्केट ओपन पर नीचे आने लग पड़े और इस जोन को हिट करे। तो अगर उस तरह की कोई मूव होती हुई नजर आती है आपको, तो आपने सिंपली यहाँ पर इस लेवल के अराउंड $3300 के अराउंड आपने बाइंग करनी है, कोशिश करनी है। स्टॉप लॉस एटलीस्ट इस पोजीशन के नीचे हो, यानी जो जोन आपको नजर आ रहा है 3280 के नीचे होना चाहिए, या अगर इस स्विंग पोजीशन के नीचे हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन एटलीस्ट इसके नीचे होना चाहिए। इसमें आप बहुत बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, आप 1:2 तक का मूव एक्सपेक्ट करेंगे। बहुत बड़ा मूव यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाला। इस जो पोजीशन है इसमें थोड़ा आपको कंपैरेटिवली बड़ा मूव मिल सकता है, और चांसेस भी मुझे ज़्यादा यही लग रहे हैं कि ये वाला टारगेट हिट होगा और यहाँ से आपको एक अच्छी रिजेक्शन मिलेगी। एंड देन अगर सपोर्ट बनती है तो मैं अगेन कह रहा हूँ कि उसमें आपने बाइंग करनी है, क्योंकि नेक्स्ट जो चांसेस नजर आ रहे हैं ये कि ऑल टाइम हाई उसके बाद ब्रेक हो सकता है एक मरतबा, यानी यहाँ से रिजेक्शन मिलेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये कि यहाँ पे आपको ब्रेक आउट होता हुआ मिलेगा। नेक्स्ट जो चीज़ है वो बिटकॉइन है, और बिटकॉइन में भी अगेन जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने बताया था, यहाँ पर था बिटकॉइन, मैंने बताया था कि मुझे वीकनेस नजर आ रही है। आज लोग मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी बड़ी रिजेक्शन यहाँ पर आएगी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये लो या ये लो जो मैंने फेयर वैल्यू गैप्स आपको दिखाए थे पिछली वीडियो में, वहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर जाएगी। मैं इस लो को ब्रेक होते हुए नहीं देख रहा था, लेकिन जो बिटकॉइन मेरी बात को थोड़ी ज़्यादा ही सीरियस ले गया और बहुत बड़ी रिजेक्शन जो है वो मिल गई है। लेकिन अब जो नेक्स्ट टारगेट्स हैं, एक तो आपका यही टारगेट है, नेक्स्ट जो आपका डिमांड जोन है, जो सपोर्ट है वो ये वाली है, यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कुछ रिएक्शन आ सकता है, और जो नेक्स्ट है वो ये वाली। तो इन दोनों एरियाज को भी आप टारगेट कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली बिटकॉइन एटलीस्ट कंटिन्यू करेगा इस लेवल तक। ये ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट 111,000 और 400 का एरिया है। तो मैं आपको यहाँ पे इस एरिया को मार्क कर देता हूँ। ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो आपको दो लाइंस, दो प्राइसेस नजर आ रही हैं, ये आपका नेक्स्ट डिमांड जोन है। इस तक तो एटलीस्ट बिटकॉइन मोस्ट प्रोबेबली आएगा। तो अगर आपको यहाँ पे ऊपर किसी भी सप्लाई जोन पे मिलता है बिटकॉइन, यहाँ पे मिल जाता है, यानी जो पिछली कैंडल का ओपन है यहाँ तक मिल जाता है, हाई है या उससे पिछली कैंडल का हाई है, ये जो एरिया है सारा कोई मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आपको प्राइसेस का पता चल जाए। ये जो एरिया ऊपर आपको नजर आ रहा है, इन केस अगर ओपन पर आपको बिटकॉइन यहाँ मिलता है तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं, आप इस लोअर एरिया को टारगेट कर सकते हैं। एंड उसके अलावा अगर आपको यहाँ पे बिटकॉइन मजीद नीचे आता मिल जाता है, जिसके चांसेस मेरे ख्याल में कंपैरेटिवली थोड़े कम है, लेकिन हो सकता है पॉसिबल कि बिटकॉइन यहाँ तक भी आ जाए। लेकिन ये जो एरिया है इसके हिट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो हो ये सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली ये आप प्राइसेस देख रहे हैं इन पर भी आ सकता है। इसके अलावा जो मैं हिट करने की कह रहा हूँ चांसेस ज़्यादा हैं, वो इस लेवल पर है। तो इन दो लेवल्स को आपने ज़हन में रखना है। बिटकॉइन इन लेवल्स पे काफ़ी हद तक चांसेस है कि आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ओपन पर इन प्राइसेस मिल जाता है तो आप अपनी सेल्स की ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इन प्राइसेस मिल जाता है तो आप दोबारा से बाइंग की तरफ जा सकते। तो ये 2-3 पॉइंट्स हो गए। और इसके अलावा अगर आपने ऑल्ट कॉइन्स में बाइंग करनी है तो मैं फिलहाल रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि डोमिनेंस काफ़ी अगेन बढ़ रही है। अभी ऑल्ट में उतनी जो स्ट्रेंथ है वो नज़र नहीं आ रही कि हम दोबारा से बाइंग कर सकें। अगेन एथेरियम में भी वही हुआ है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इन लोज को मार्केट रेस्पेक्ट करेगी, मार्केट ने नहीं किया। अभी चांसेस ये हैं कि अगेन ओपन पर हो सकता है आपको थोड़ी बहुत बुलिश मूव मिले, लेकिन उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली कंटिन्यूएशन लोअर होगी, क्योंकि मार्केट जो स्ट्रक्चर है ओवरऑल लोअर टाइम फ्रेम्स पे वो ब्रेक कर चुकी है। तो थोड़ी बहुत लोअर मूव्स आपको मजीद दोबारा से देखने को मिल सकती हैं। तो ये ओवरऑल एनालिसिस था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।